पहला अध्याय श्लोक संख्या 13। विदुर उवाचो, विदुर ने कहा, अभियुक्तं बलवता दुर्बलं हीन साधनम हृत्स्वं कामिनीं चोरमा विसंति प्रजागरा। अर्थात विदुर जी ने कहा, हे राजन, निम्नलिखित व्यक्तियों की नींद उड़ जाती है। जब धृतराष्ट्र बोलते हैं कि मेरी नींद उड़ गई है, तो विदुर जी कहते हैं अभियुक्तं बलवता दुर्बलं हीन साधनम हृत्स्वं कामिनीं चोरमा विसंति प्रजागरा। मतलब उन लोगों का नींद उड़ जाता है। तो किनका नींद उड़ जाता है, किन कारणों से नींद उड़ती है, उनके बारे में विदुर जी कह रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है। तो निम्नलिखित व्यक्तियों की नींद उड़ जाती है। तो किन लोगों की नींद उड़ती है? पहला है जिनका किसी बलवान से पाला पड़ गया हो, जिनका किसी बलवान से पाला पड़ गया हो अथवा द्वेष हो गया हो। द्वेष का अर्थ होता है शत्रुता या वैर या ईर्ष्या की भावना, एक दूसरे से जलन की भावना द्वेष कहलाती है। तो शत्रुता या वैर जो है वो द्वेष है। तो जिनका किसी बलवान से पाला पड़ गया हो उसकी भी नींद उड़ जाती है। और जिसका किसी से द्वेष हो गया हो, अपने प्रतिद्वंदी से या अपने लोगों से या अपने पड़ोसी से शत्रुता या वैर या ईर्ष्या हो गया हो या कोई द्वेष की भावना जन्म ले ली गई हो, तो उसका भी नींद उड़ जाता है ना। यहां देखिए, अभियुक्तम बलवता, बलवता मतलब जो बलवान से पाला पड़ा हो, दुर्बलंग मतलब जो स्वयं कमजोर हो। दूसरा है जो स्वयं कमजोर हो उसकी भी नींद उड़ जाती है। ये विदुर जी कहते हैं विदुर नीति में श्लोक संख्या 13 में कि जो स्वयं कमजोर हो उसकी भी नींद उड़ जाती है। और तीसरा है जो साधनहीन हो, हीन साधनम, जो साधनहीन हो, मतलब जिन्हें कि किसी चीज का कुछ प्राप्त करना है और उसके पास उसका साधन नहीं है, तो इन जैसे व्यक्तियों की भी नींद उड़ जाती है। और चौथा है जिसका धन छीन गया हो, है ना, हृत्स्वं कामिनीं, मतलब जिसका धन छीन गया हो उनका भी नींद उड़ जाता है। और पांचवा है कामी। कामी का अर्थ होता है जो रति में रत हो या फिर जो मैथुन चिंतन में सदैव लगा हो, उन व्यक्तियों को कामी कहते हैं। तो कामी वासनाओं में लिप्त होने के साथ जो चोर भी हो, और जो कामी या वासना, तो आप समझ रहे हैं, कामी या वासनाओं अपने इंद्रियों से जो भोग करता है लोग उसको वासना कहते हैं। कामी व वासनाओं में लिप्त होने के साथ जो चोर भी हो, ऐसे ही लोग अनिद्रा रोग से ग्रस्त होते हैं। तो ऐसे ही लोग अनिद्रा रोग से ग्रस्त होते हैं, अर्थात ऐसे ही लोगों को अनिद्रा रोग हो जाती है। ये विदुर जो है धृतराष्ट्र जी को समझाते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र जी ने कहा था कि मुझे पता नहीं कल सभा में संजय क्या बोलेगा और इस रीजन से जो है हमको नींद नहीं आ रही है। तो विदुर जी ने ये 5 कारण बताया है इस श्लोक में, श्लोक संख्या 13 विदुर नीति में, कि यही 5 तरह के लोग हैं जिनकी की नींदें उड़ जाती है। तो किसकी? जिनका किसी बलवान से पाला पड़ गया हो या फिर जिसको किसी से द्वेष हो गया हो। तो जिसको बलवान से पाला पड़ गया उसका भी नींद उड़ जाता है, जिसका किसी से द्वेष हो गया हो उसका भी नींद उड़ जाता है, और जो स्वयं कमजोर हो उसकी भी नींद उड़ती है, और जो साधनहीन हो, साधना से विहीन हो, उसकी भी नींद उड़ जाती है, और जिसका धन छीन गया हो उसे भी नींद नहीं आती। और जो कामी हो, अर्थात मैथुन क्रिया में रत रहने वाला लोग जो हो वो कामी, और जो वासनाओं में लिप्त हो, और जो साथ साथ चोर भी हो, तो ऐसे लोग भी अनिद्रा रोग से ग्रस्त होते हैं।